इस वक्त ब्रह्मांड की क्या मनसा है? क्या ऐसी बात है जो तुम तक पहुंचनी ही चाहिए? आज जब तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह निश्चित है कि ब्रह्मांड तुम तक अपनी बात लेकर आया है। ये सीधा सा संदेश तुम तक पहुंचने का कारण ही यही है। तुम जो जीवन के इस आयाम में पहुंचे हो और आज इस माह में उसके लिए कुछ बातें तय हो रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। अब जो द्वार खुल रहा है ये वास्तव में एक सकरा मार्ग है जिसे तुम पोर्टल कहते हो। मेरे प्रिय, ये सक्रिय ऊर्जा से भरा हुआ पोर्टल अब पूरी तरह से खुल रहा है। अब ये प्रयास जारी है। आने वाली पूर्णिमा तक यह पूरी तरह से खुल जाएगा और कुछ ऐसा आकर्षित होगा जो वर्षों से तुम्हारी चाह में था। तुम्हारी कल्पना में पिरोया हुआ तुम्हारा सत्य अब वास्तविक आकार लेगा। आज तुम तक क्या बात आनी चाहिए ये निश्चित की जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, ये सीधा संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान भी है, तुम्हारे लिए एक सीख भी है और तुम्हारे लिए ये सीधा सा संदेश एक चुनौती भी है। हाँ, तुमने सही सुना, ये चुनौती भी होगी। तुम्हारे द्वारा एक ऐसी परीक्षा अब ली जानी है क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए तुम्हारी योग्यता का परीक्षण किया जाएगा। चूंकि तुम्हारा चयन हो चुका है तो फिर ये मिलने के बाद उसका परीक्षण होने का सही समय है। और जब सक्रिय ऊर्जा से भरा हुआ यह पोर्टल खुल रहा है तो ये उस कल्प वृक्ष के समान है जिसके पास आते ही समस्त मंशा पूर्ण हो जाती है। ये समुद्र मंथन की उस कथा के समान है जिसमें अलग अलग चीजें बाहर आती हैं। कोई अमृत जैसा, कोई कल्प वृक्ष जैसा, कोई परिजात जैसा, कोई ताकतवर एरावत जैसा, कोई वज्र जैसा, तो कोई विष जैसा। ये समस्त चीजें एक साथ घटित होंगी, लेकिन तुम्हें इसका प्रयोग करना सीखना होगा क्योंकि सदुपयोग और दुरुपयोग के खेल में ही समस्त परीक्षाएं होती रहेंगी। ये बात थोड़ी समझ के परे नजर आती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से जानने योग्य ही है क्योंकि जब यह तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। वो पाप जो तुमसे अनजाने में हुए, वो पाप जो तुमने जानबूझ कर किए, वो पाप जिनसे चाह कर भी तुम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे, वो पाप जो तुम्हारे विचारों में तो घटित हुए किंतु वास्तविकता में नहीं हुए। पाप ऐसे भी हुए हैं जिसको तुम जान ही नहीं रहे, जिसको मान्यताओं में पाप माना ही नहीं जाता। मेरे प्रिय, कुछ पुण्य ऐसे हुए जो मान्यताओं में पुण्य के तौर पे गिने ही नहीं जाते किंतु वास्तविकता में वो पुण्य है। और मैंने तुम्हारा हिसाब देखा है, पाप कर्म का, पुण्य कर्म का। मैं जानता हूं तुम्हारी पुण्यता ज्यादा ही है। आज जब तुम इस रूप में मनुष्य के शरीर को धारण किए हुए हो, ना जाने कितने ही जन्मों जन्मों से चलते आए, तुम आज जहां पर रुके हो इस पूर्णता को प्राप्त करने में और यहां से अपनी सर्वोत्तम मंजिल तक पहुंचने में तुम्हें जो राह तय करनी है उसे अब आसान, सरल और सुंदर बनाने का कार्य प्रारंभ हो चला है। मेरे प्रिय, स्वर्गलोक में भी समय बीता है तुम्हारा,
इस रूप में नहीं लेकिन अन्य रूप में। इसी तरह उस लोक में भी समय बीता है जहां कुछ भी अच्छा नहीं होता, जहां नकारात्मकता ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया था, जहां तुम्हारे भीतर अच्छाई को समाप्त कर बुराई को भरने का अथक प्रयास किया गया। लेकिन तुम्हारी चेतना, तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुम्हें रोकती रही, तुम्हें आगे बढ़ाती रही, तुम्हें एहसास कराती रही कि तुम हारे नहीं हो, कि तुम थके नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन पाप और पुण्य के कर्म फल का परिणाम होता है, लेकिन इससे भी परे मनुष्य को कुछ और सोच विचार करनी चाहिए। उसका सोच विचार इन सब से अलग होता है। तुमने क्या सोचा, क्या जाना, वह मैं जानता हूं, और इस आधार पर ही आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि मैं सदैव तुम्हें प्रेम करता हूं। तुमने बहुत सी ऐसी चीजों के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराया है, दोषी ठहराया है, जिसमें तुम्हारी भूल ही नहीं है। तुम्हारी परिस्थितियां जिस प्रकार से रही, जैसा जीवन तुमने गुजारा, तुमने श्रेष्ठता को पाने का प्रयास किया, लेकिन किन्हीं कारणों से तुम उस उत्तमता तक पहुंच ना सके। लेकिन मैं तुम्हारी मनसा जानता हूं, तुम्हारे इरादे सदैव नेक रहे। चाहे तुम्हारे भीतर क्रोध की भावना हो, काम की भावना हो, प्रेम की भावना हो, नफरत की भावना हो, मैं हर भावना को बेहतर तरीके से समझता हूं और उस भावना में तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णयों को भी बेहतर समझता हूं। इस आधार पर मैं यह जानता हूं कि तुम्हारा हृदय सच्चा है। इस आधार पर मैं यह जानता हूं कि तुम करुणा और प्रेम और दया और सहानुभूति से भरे हुए हो। गुण, कुछ ऐसे गुण जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, जो उसे पशुता से अलग करते हैं, जो उसे अन्य जीव जंतुओं से अलग करते हैं, तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं। जबकि मनुष्य आज जिस राह पर आगे बढ़ रहा है, उसमें अधिकांशतः यह ही हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर मनुष्य की अहंकार भाव वृत्ति बढ़ने लगती है। दूसरों के जगह पर अपने आप को ना देखकर, ना रखकर, उनके दर्द को ना महसूस कर और भी पीड़ा देने के प्रयास में आज मनुष्य लगा हुआ है। यहां ऐसी लूट मची है और लोगों को लगता है कि इससे वह सब कुछ पालेंगे। ये नियति भी अजीब खेल रचती है। थोड़ा और करके उन्हें और मौका मिलता है। मैंने बार बार यही प्रयास किया कि सबको एक और मौका दिया जाए, एक और ऐसे ना जाने कितने ही मौके दिए गए। लेकिन जब मनुष्य मनुष्यता को छोड़कर पशुता को अपना लेता है, तब वह बार बार पाप कर्म करता है। इस आधार पर उसका आकलन हो जाता है और फिर फैसले कि जब घड़ी आती है तब वह प्रार्थनाएं करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलखता है और रहम की भीख मांगता है। लेकिन क्या यह परिणाम उसने आकर्षित नहीं किया? बार बार उसे मौका देने के बावजूद उसने अहंकार के वशीभूत होकर ऐसे कार्य किए जो उसे मनुष्यता से अलग करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मूर्ख मनुष्य यह नहीं जानता कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहा है, लेकिन तुम उनसे अलग हो। तुम्हारे सोच विचार अलग हैं, तुम्हारे भाव अलग हैं। तुम किसी को दुख देना नहीं चाहते, अपितु परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम सुख देने के प्रयास में भी पीछे रह गए।
जबकि तुम्हारी मंशा सदैव से उद्धार और कल्याण की ही रही है, किंतु तुम्हें स्वयं ही कल्याण की आस लगी रही, क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाया। कहीं न कहीं तुम अपने भीतर बसे उस देव को नहीं जान पाए, जिसने तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार किया। लिंग, जाति, भेद, इन सब से परे तुम्हें विचार करना है और अपने भीतर आत्मविश्वास का संचार करना है। तुम जितने ज्यादा आत्मविश्वासी होते जाओगे, तुम्हारा जीवन उतना सरल होता जाएगा। सदैव तुम्हें आत्मविश्वास से परिपूर्ण होने की ही बात बताई गई है। बिना डर के, बिना झिझक के, बिना चिंता के जब तुम आत्मविश्वास से भर जाते हो, तो ये समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करने को स्वतः ही विवश हो जाता है, भले ही तुम एक बेहतर इंसान बन पाओ या ना बन पाओ। मेरे प्रिय बच्चे, अभ्यास मनुष्य को सही राह दिखाता है। अभ्यास से समझ आता है कि उस कार्य में लगना चाहिए अथवा नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या मांगते हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं में क्या होता है। प्रेम, तुम्हारे कार्यक्षेत्र, तुम्हारे जीवन से जुड़ी बातें, तुम्हारे दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, मैं हर चीज को जानता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर निरंतरता लेकर आओ। भले ही तुम्हारी इच्छा हो अथवा ना हो, भले ही वह कार्य तुम्हें पसंद हो अथवा ना हो, किंतु तुम्हारे भीतर निरंतरता भरी होनी चाहिए। निरंतरता आगे बढ़ने की, निरंतरता जीत को अपनाने की, निरंतरता बहुत कुछ पा लेने की, निरंतरता दयालु होने की, निरंतरता प्रेम दर्शाने की। तुम्हारे भीतर की निरंतरता तुम्हें विजय के मार्ग पर लेकर जाएगी। वो विजय का मार्ग जो तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है, इसलिए तुम्हें निरंतर संदेश भी मिल रहे। एक से बढ़कर एक संदेश तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये करीब हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब जीत का संचार होना है। तुम्हारे मन मस्तिष्क पर अब प्रेम की भावना चढ़ जानी है। वो प्रेम जिससे तुम अभी तक अछूते थे, तुम्हारा वो साथी जिससे तुमने बहुत ज्यादा प्रेम की आस रखी, अब वह तुम पर प्रेम लुटाएगा। अब वह तुम्हारे भीतर बसी भावना को समझेगा। ईश्वर का जो अंश तुम्हारे भीतर मौजूद है, उसे देखने में वह सक्षम हो सकेगा। इस दिव्य दृष्टि का मैं उसके भीतर विकास करूंगा। प्रिय बच्चे, तुम्हें अभ्यास करते रहना है। इच्छा अनिच्छा के विरुद्ध जाकर अनुशासन के साथ निरंतर अपने कार्य को करते जाना है। चाहे कुछ पसंद आए अथवा ना आए, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, बस तुम कार्य में लगे रहो। सुकून से बैठो, शांति से बैठो, किंतु कार्य में लगे रहो और तुम्हें जरूरत से बहुत ही ज्यादा मिलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, शांत मन ही शांत चित्त, शांत जीवन का विकास करता है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। अतीत के सभी भूलों से छुटकारा पाना होगा। यही तुम्हारे लिए जीत का मंत्र बनेगा। अतीत में तुमसे जो भी भूल हुई, तुमसे जो भी गलतियां हुई, तुम्हें आगे बढ़कर सोचना है, तुम्हें शांत होना है। तुम्हारा शांत मन ही तुम्हें सभी प्रश्नों का जवाब दे देगा। तुम्हारे मन में जो प्रश्न तुम्हें बार बार कौंध रहे हैं, जो बार बार तुम्हें विचलित कर रहे हैं, उनका जवाब तुमसे दूर नहीं है। बड़े करीब हो तुम अपने उत्तर के। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं से दूर होना होगा। मैं बार बार तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि तुम उन मान्यताओं के जाल में फंसकर अपने आप को रोक रहे हो। कई चीजों के लिए तुमने अपने मन पर बाधा डाल ली और अनुशासन से दूर हो गए। अनुशासन के वास्तविक अर्थ को तुम्हें समझना है।
अनिवार्यता के नियम को समझना है, आकर्षण के नियम को समझना है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारी ये सभी चीजें एक सामंजस्य में, एक सम्मिलन में होंगी, तब जीवन में चमत्कार सामने आ जाएगा। जो तुम चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, जिस प्रकार से, जिस रूप में, उसे वैसा ही विचार करो और अपने आप को वैसा ही बनाओ। ये मान लो कि वह तुम्हें पहले ही मिल चुका है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हें वह पहले ही मिल चुका है, तो तुम्हारी बातों में, तुम्हारी क्रियाओं में, तुम्हारी भावनाओं में वह छलकेगा। भले ही प्रारंभिक दौर में तुम्हें यह लगे कि तुम एक नाटक कर रहे हो, भले ही प्रारंभिक दौर में तुम्हें लगे कि यह सब वास्तविक नहीं है, किंतु फिर भी तुम्हें बार बार उसे बोलना है, वैसा व्यवहार करना है, वैसा हो जाना है जैसा तुम होना चाहते हो। भले ही यह तुम्हें सही ना लगे, किंतु तुम ऐसा करते जाओ और धीरे धीरे वही मिथ्या कब सत्य बन जाएगा, तुम जान भी ना सकोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे अवचेतन से उठ रही भावनाओं को वास्तविकता में परिणित होने में जो समय लगता है, वह बहुत लंबा नहीं है। इसलिए जब तुम सकारात्मकता को अपनाकर अपने अवचेतन में केवल सकारात्मक विचार ही भरोगे, तब तुम्हारी वास्तविकता को तुम्हारी कल्पना जैसा होने में समय नहीं लगेगा। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं पाते अपने आप को, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां बड़ी विपरीत रही हैं। वो समर्थन जिसकी तुम्हें आस है, जिसकी तुम्हें उम्मीद है, उस प्रकार से मिला नहीं है। लेकिन तुम अपने आप को क्यों कमजोर समझते हो? क्या तुम में इतनी क्षमता तुम्हें नजर नहीं आती कि तुम अकेले ही वह सब कर सको? मेरे प्रिय, तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें समर्थन दे रहा हूं। हर बार समर्थन दिखाई नहीं देता, किंतु यह होता है। एक व्यक्ति जो समुद्र में डूब रहा हो, जिसे सागर अपने भीतर लील जाने को तैयार हो, जिसे सागर अपने भीतर पूरी तरह से समा लेने को तैयार बैठा हो, वह किनारे पर लग जाता है मेरे द्वारा बहाई गई धाराओं के साथ, उस लकड़ी के तिनके के सहारे, हवाओं के उस झोंकों के साथ और उन टहनियों के साथ, उन पत्थरों के साथ वह किनारे पर चला जाता है, क्योंकि मैं उसकी सहायता कर रहा होता हूं। यदि मुझे उसे बचाना है, यदि उसका उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, यदि उसके पाप उसके पुण्य से कम है, मेरे प्रिय, तो वह सात्विक मनुष्य मेरे द्वारा बचा लिया जाता है, ताकि वह अभी और इस जीवन को समझ सके, इस जीवन में रह सके। किंतु वह भूल जाता है कि उसे बचाया गया। वह भूल जाता है कि उसे क्यों बचाया गया। वह भूल जाता है कि यदि उसे बचाया गया तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य अवश्य ही छिपा होगा, और वह फिर से अपनी भावनाओं में डूबकर सही गलत के फेर में पड़ जाता है। मेरे प्रिय, वह फिर से उसी माया जाल में फंस जाता है, उसी झंझावातों में फंस जाता है जिससे निकाल कर मैंने उसे बचाया था। उसे लगता है यह समुद्र, यह सागर उसे मृत्यु लोक तक पहुंचाना चाहती थी, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। ये तो केवल उसे सचेत करने का एक तरीका मात्र था, उसे यह बताने का कि वह सदा के लिए नहीं है। फिर भला वह चिंता क्यों कर रहा है? लेकिन वह जैसे ही बचता है, अगले कुछ समय तक तो वह धन्यवाद ज्ञापन करता है, अगले कुछ समय तक तो वह अभिवादन करता है, आभार व्यक्त करता है, लेकिन उसके बाद जब वह पुनः अपने जीवन में लौटता है तो उन्हीं बातों में फंस जाता है। वो फिर से अपने लिए नैतिक, अनैतिक, सही, गलत, साथी किसने साथ नहीं दिया, इसी विचारों में फंस जाता है। किससे बदला लेना है, किसका समर्थन करना है, इन विचारों में फंसकर वह अपने आप को फिर से खो देता है। वो जो मैंने उसे याद दिलाने का प्रयास किया, वह उसे खो देता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं
कि तुम वह समझ सको जो मैं तुम्हें बताने के प्रयास में लगा हुआ हूं। यदि मनुष्य यह समझ जाए कि वह सदा के लिए संसार में नहीं है और वह जब तक है उसकी समय सीमा निश्चित है और उसका आनंद लेकर उपभोग करे सही तरीकों से, तो फिर वह जीवन को आनंदमयी रूप में जीता है। उसे समझना होगा कि यह अवसर है, यह जीवन केवल उद्देश्यों की पूर्ति, केवल और केवल दुख, संघर्ष या योजना बनाने के लिए नहीं मिला है। वास्तव में यह जीवन मिला है उपभोग करने के लिए। तुम्हारे उपभोग से मेरा भी उपभोग होता है, लेकिन तुम्हारा उपभोग पूर्ण रूप से निस्वार्थ स्वभाव का होना चाहिए। समय का चक्र चल रहा है, यह सीमित नहीं है, यह निरंतर चलता चला जा रहा है। आज तुम इसका साथ दो अथवा ना दो, आज तुम इसके साथ जोड़ी बनाकर चलो अथवा ना चलो, ये तो अपना कार्य निश्चित तौर पर कर रहा है। लेकिन क्या तुम तैयार हो इसके साथ वह करने के लिए, इसके साथ चलने के लिए? मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य जीवन में समय के साथ नहीं चल पाता, वह पछतावा करता है और ग्लानिपूर्वक जीवन जीता है। मैं नहीं चाहता तुम अपने जीवन में कभी भी पछतावा करो, तुम्हें ग्लानिपूर्वक जीना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने अवचेतन को यह समझाओ कि तुम श्रेष्ठ हो। अपने अवचेतन को यह समझाओ कि तुम ना हार रहे हो, ना थके हुए हो। तुम्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं किसी अन्य जीव की, जंतु की, किसी अन्य सहारे के, लेकिन फिर भी याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें सहारा अवश्य दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने बांटा है मैं उससे वाकिफ हूं। जो तुमने बांटा है वो काबिले तारीफ है, जो तुमने बांटा है वह प्रशंसा योग्य है। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुमने जो बांटा है उसे निरंतरता में लाना है। मेरे प्रिय बच्चे, जो बांटा, जो नहीं बांटा, वह सब तुम्हें एक क्रम में लाना है। तुम्हें बांटना है बड़ी मात्रा, बड़ी संख्या में। ये पाने का एक जरिया है। ये श्रृंखला कभी तुम्हारे द्वारा रुकी नहीं जानी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, 1, 2, 12, 14, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, न जाने कितने ही गुना, न जाने कितने ही बड़ी संख्या में तुम्हें सब मिलेगा। धन, भर भर कर मिलने वाला धन तुम्हारे जीवन में उतरने को बेताब है। वो प्रेम जिसे पाकर तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाए, तुम्हारे जीवन में आने को बेचैन है। मेरे प्रिय, वो अपनापन जिसकी तलाश तुमने कई वर्षों से की, अब तुम्हें महसूस होगा। सुरक्षा का वो भाव जिसे तुम महसूस करना चाहते थे, अब तुम्हें महसूस होगा। अब भय नहीं होगा, मन से भय हटेगा। अब संकोच नहीं होगा, आत्मविश्वास अपने आप ही छलकेगा। तुम्हें बस अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, तुम्हें प्रयास जारी रखना है। तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन तुम्हारी छलांग अब इतनी ऊंची होने वाली है कि उसे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अब तुम्हारी छलांग किसी देवता द्वारा बहुत ऊंची उड़ाई जाएगी। आकाश में उड़ने वाले पक्षी की भांति मुक्त होकर जीवन जीने वाले हो अब तुम। वो चिंताएं जिन्होंने तुम्हें अब तक बांध रखा था, जिन्होंने तुम्हारे भीतर शंका के घेरे को पैदा किया था और ऐसे काले बादल तुम्हारे मन पर उड़ेल दिए थे जिससे तुम उसके पार कुछ सोच ना सको, जिससे तुम्हारे भीतर चिंता, डर बनी रहे। मेरे प्रिय, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम इस सब से बचोगे, लेकिन
तुम्हें बांटने के अपने गुण को कम नहीं करना है। यह निरंतर चलने वाली क्रिया तुम्हें निरंतर जारी रखनी है। इस पल में संख्या 51,000 लिखो। यह संख्या महत्वपूर्ण है। इस संख्या में रहस्य है। इस संख्या में सब कुछ छुपा है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ जाएगा। निरंतर करो यह बार बार। अभी दर्शा दो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में ये जीत समग्र रूप से आए। लिख डालो संख्या 51,000। मेरे प्रिय, तुम इस संख्या के महत्व को धीरे धीरे समझ जाओगे और आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए जीत की ऐसी हुकार भरेगा कि उस आवाज के सामने हर कोई छोटा नजर आएगा और तुम्हारा कद सबसे ऊंचा होता चला जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे जानने वालों में, तुम्हारे परिवार, मित्र, हर जगह तुम्हारा मूल्य इस कदर बढ़ जाएगा जैसे तुम अमूल्य हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, अभी संख्या 9,999 अपनी जीत के लिए लिख डालो अपनी जीत के लिए इस संख्या को और दर्शा दो कि तुम हो जीतने के योग्य। दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए तैयार हो, तत्पर हो। लिख डालो संख्या 7,777 प्रेम को पाने के लिए, यह दर्शाने के लिए कि तुम प्रेम के लिए आतुर बैठे हो, कि तुम सर्वश्रेष्ठ प्रेम को पाना चाहते हो। मेरे प्रिय, अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलने का यही सबसे सटीक समय है। अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए अभी इसी पल में संख्या 48,000 लिख डालो 48,000 अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए। प्रिय, तुम्हारी जीत का समय बहुत करीब है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए ये समय आ चुका है। अब तुम जीतने वाले हो। इसलिए भयभीत ना होना, डरना नहीं, चिंता नहीं करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। मैं हर पल में तुम्हारे लिए हर तरीके से आगे आ रहा हूँ। तुम्हें वह सब प्रदान करने के लिए जिसे पाने के तुम योग्य हो, वह सब प्रदान करने के लिए जो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मेरे प्रिय, समय तुम्हारे लिए लाभ का समय है। ये माह तुम्हारे लिए लाभ का माह है। अब जब सत्र का अंतिम समय चल रहा है तो तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे लिए काया पलट हो गई है, कैसे तुम्हारे दुख बदलकर सुख बन रहे हैं, कैसे तुम्हारे संघर्ष बदलकर सफलता बन रही हैं, कैसी तुम्हारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं और तुम इतने मजबूत होते चले जा रहे, इतने ऊंचे होते चले जा रहे, प्रगति को इस कदर पाते चले जा रहे कि ये छोटी मोटी दिक्कतें तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेंगी। तुम्हारे द्वारा जिन लोगों को लाभ दिया जा रहा है वह तुम्हारे प्रति इस कदर भर जाएंगे, अभिभूत हो जाएंगे आदर, सम्मान और प्रेम से कि वो सदैव तुम्हारा ही विचार करेंगे। तुम प्रेम के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो चुके हो। मेरे प्रिय, जिस असीम, अनंत और अप्रतिम प्रेम की तुमने कामना की है वह अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो चुका है। अब जीतने की तुम्हारी बारी है। अब तुम किसी दौड़ का हिस्सा नहीं हो, बल्कि अब तुम सबसे आगे निकल चुके हो। लोग तुम्हारे जैसा बनने की दुआएं मांगेंगे। तुम्हारे जैसा हो जाने के लिए अपने आप को बदलने के प्रयास में लग जाएंगे। ऐसी तुम्हारी गरिमा होगी, ऐसा तुम्हारा प्रभाव होगा। मेरे प्रिय, वो लोग जिन्होंने तुम्हारे प्रति नफरत का भाव रखा वो भी तुम्हारे कायल हो जाएंगे। ऐसा समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है। ऐसा समय तुम्हारे जीवन में आएगा कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा और कोई भी तुम्हारी प्रशंसा करते थकेगा नहीं। ऐसा सम्मान, ऐसा धन, ऐसा प्रेम, ऐसा तुम्हारा औरा हो जाएगा। इतना सब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रिय, क्या वाहन, क्या मकान, क्या विदेश की यात्राएं और क्या
उन तीर्थों तक जाना जहां जाने की तुमने कामना की है। यह सब तुम्हारे लिए उस सूक्ष्म चीज के समान हो जाएगा जिसे तुम जब चाहो तब संपन्न कर सकते हो। इतना सब तुम्हें मिलने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। जो अब तुम्हें मिलेगा तुम उसके लिए योग्य हो, उसके लिए पात्र हो, यह तुम्हें सिद्ध करना होगा। ये करना आवश्यक है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे संख्या 51,000 इस पल में लिखो। इस पल में लिखो अपनी जीत को। तुम जीत रहे हो यह अवश्य लिखो। संख्या 51,000 महत्वपूर्ण संख्या है। बार बार क्रम से होने वाली यह संख्या तुम्हें बार बार दर्शाई बताई जा रही है। इसमें संकोच ना करो, संदेह ना करो, शक ना करो, झिझको नहीं, रुको नहीं, थमो नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए बांटने का समय है। तुम बांटते रहो, फिर तुम्हें इतना कुछ मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। प्रेम से भरा हुआ तुम्हारा यह जीवन समृद्धि और विकास का एक सिद्धांत बन जाएगा, मिसाल बन जाएगा। मेरे प्रिय, ये समय पूर्ण रूप से तुम्हारा है। इस समय में पूरी जीत तुम्हारी है। तुमने जो आकांक्षाएं की है, तुमने जो कल्पनाएं की हैं, तुम्हारी कल्पनाओं को अब पंख मिलेगा। मैं जानता हूं जीवन में जब दुख आता है तो मनुष्य टूट जाता है, वह बेचैन हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन मैं तुम्हें अभी भी यह बता रहा हूं, तुम्हें सही और गलत के फेर में पड़ना ही नहीं है। कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे खिलाफ है, इसके फेर में तुम्हें पड़ना ही नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक यही है कि तुम्हारी चेतना यह महसूस करे कि तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारी चेतना यह महसूस करे कि तुम धनी हो। तुम्हारी चेतना यह महसूस करे कि तुम्हें सर्वोत्तम प्रेम, सर्वोत्तम सहायता, सर्वश्रेष्ठ मित्र मिले हुए हैं। तुम्हारी चेतना यह महसूस करे कि तुम आत्मविश्वास पूर्ण हो और तुम हर चीज पाने के हकदार हो, हर वो चीज जो तुम्हारे जीवन में आ रही है। इसी भावना के साथ जब तुम झुकते नहीं, जब तुम रुकते नहीं, जब तुम थकते नहीं, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है और तुम अब उस दौर में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें सब कुछ मिलना ही चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, वो रूह जो चल पड़ी है, अब उसका तुमसे मिलन होना तय है। ये मिलन बहुत ही जल्द होगा। ये मिलन रात्रि के समय होगा। ये मिलन अपने आप में ही दिव्य है, दिव्यता से भरी हुई है। ये मिलन चमत्कारिक है और अब यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है। आने वाली रात्रि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और पूर्णिमा तक तुम्हें विशेष रूप से इसका लाभ दिखेगा। मेरे प्रिय, जो पोर्टल अब खुल रहा है वह तुम्हारे लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सी तुम्हारी इच्छाएं जो अधूरी रह गई थीं, अब वह एक एक करके पूर्ण हो रही हैं। मेरे प्रिय, सदा याद रखो, तुमने इस जीवन में जिस प्रेम की कामना की है वह प्रेम अब तुम्हें हासिल होने वाला है। जितने धन की तुमने कामना की है उससे कई गुना ज्यादा धन तुम्हें मिलने वाला है। क्रम अलग है, व्यवहार अलग है, स्वभाव अलग है, तरीका अलग है, प्रयोग अलग है, किंतु यह है, हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीवन शांति की ओर, सुकून की ओर बढ़ रहा है। तुम संदेह ना करो, संकोच ना करो पाने में, शिकायत ना करो पाने में। उसी प्रकार से संदेह, संकोच और शिकायत ना करो बांटने में। फिर देखो तुम्हें क्या क्या हासिल हो रहा है। जो तुम्हें मिलेगा उसे बोलना, सोचना यह सामान्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में तुमने बहुत से संघर्ष देखे हैं, बहुत से त्याग किए हैं। लोगों द्वारा तुम्हें उतनी सराहना नहीं मिली जिसके तुम पात्र रहे हो। लेकिन जीवन बदलता है, जीवन चक्र बदलता है, जीने का तरीका बदलता है, जीवन शैली बदलती है, लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों के
अपने अपने आयाम में कहे गए वाक्य बदलते हैं। सत्य बदलता है मेरे प्रिय, लोगों के अपने सत्य बदल जाते हैं, किंतु जो वास्तविक सत्य है वह सदा एक ही रहता है, वह मैं ही हूँ और मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम में ही हूँ मेरे प्रिय। इसलिए अब मैं यह स्पष्ट रूप से तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारी बहुत बड़ी जीत तुम्हारे बहुत करीब है। आज यह संदेश मिलना कोई संयोग मात्र नहीं है, यह एक सोची समझी योजना के तहत तुम तक पहुंचाया गया संदेश है। तुम्हारे द्वारा जो आभार व्यक्त किया गया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। तुमने जो आभार व्यक्त किया प्रेम को पाने के लिए, धन को पाने के लिए, संपत्ति समृद्धि को पाने के लिए, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन अपने मन से तुम्हारे भीतर बसे संदेह को तुम्हें निकालना है। बड़ा सोचो बड़ा पाओगे, मैं निरंतर तुमसे यह कह रहा। संख्या 51,000 महत्वपूर्ण है, किंतु तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रहे संदेह ने इसे घेर लिया है। अपने संदेह का खात्मा करो, यह निरंतर करो, एक नहीं कई बार, बिना सोचे बिना विचारे। अपनी क्षमता के अनुसार तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारी क्षमता बढ़ाऊंगा, किंतु तुम्हें संदेह नहीं करना है, और फिर तुम जीत के पास पहुंच जाओगे। तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर है ही नहीं, बहुत करीब है, इतनी कि उसे बताया जाना उचित भी नहीं है। वास्तव में जब मनुष्य मंजिल के पास पहुंचता है तो उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मंजिल बहुत दूर है, किंतु यह वह पल होता है जब उसकी असली परीक्षा होती है, क्योंकि मंजिल उसके बहुत करीब हो जाती है। यह अंतिम परीक्षा है, इसके बाद नहीं होगी कोई परीक्षा। लेकिन इस परीक्षा की पूर्ण तैयारी तुम्हें कर लेनी है, इससे पार पा जाना है मेरे प्रिय बच्चे। यदि यहां उत्तीर्ण नहीं हुए तो फिर से परीक्षा देने का अवसर तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए चिंता और संदेह की तो बात ही नहीं है। बात है तुम्हारे तैयारी की, बात है तुम्हारे प्रेम की, बात है तुम्हारे अपनेपन की, बात है तुम स्वयं के लिए कैसा महसूस करते हो, इस भावना की। मेरे प्रिय, जो तुम चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, उसे पाओ और उसे पाया हुआ महसूस करो। जैसा विचार करोगे वैसे ही बनते चले जाओगे। यही जीवन का सत्य है और इस सत्य से झुठलाया नहीं जा सकता। इस सत्य को टाला नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में कभी हारे नहीं, मैं तुम्हें कभी हारने दूंगा भी नहीं। इसलिए तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रही शंका, संदेह, भय, इन तीनों से छुटकारा पाओ। ये समस्त अवगुण तुम्हें रोकेंगे प्रगति पाने से, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अभूतपूर्व प्रगति पाओ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मुक्त कर दो, स्वतंत्र कर दो, स्वच्छंद कर दो, भयविहीन हो जाओ, भय रहित हो जाओ। जीत की राह में आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ा लो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मेरी शक्तियां हर पल में तुम्हारे साथ हैं, मेरा समर्थन सदैव तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, इस संसार में मौजूद जीव, अजीब सजीव, निर्जीव, देव दैत्य, मानव दानव, राक्षस, कोई भी हो, किसी भी गुण, कर्म, जाति, भेद, लिंग आदि में रहने वाला, किसी भी लोक में रहने वाला, कोई तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। मैं निरंतर देख रहा हूं और मैं अभी भी तुमसे यह बता रहा हूं कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे साथ नहीं है, यह मैं जानता हूं। लेकिन जो तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें उनका विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनके कर्मों का फल मैं दूंगा, अपने अनुसार दूंगा। तुम केवल अपने कर्म फल की चिंता करो, अपने कर्म फल का विचार करो।
जिसे तुम्हें बदलना है, जो तुम बदल सकते हो, केवल उसका विचार करो। मेरे प्रिय, जब तुम आज तक नहीं हारे तो आगे हार जाओगे, ऐसा भय अपने मन में पैदा ही मत करो। सदा याद रखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और तुम मेरे आने वाले संदेशों की हर पल प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस राह पर ले जाने के लिए जिस राह पर अब तक तुम नहीं चले हो, लेकिन जिस राह पर तुम्हारे लिए जीत छिपी है, जिसकी मंजिल में जीत ही जीत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे संदेश की प्रतीक्षा में हर पल लगे रहना। सदा सुखी रहो, जितना हो सके लोगों में खुशियां बांटो। कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, चाहे भावना अच्छी हो अथवा ना हो, अच्छी भावना ना भी हो तब भी तुम खुश रहो, खुश रहने के प्रयास में लगे रहो। लोगों में खुशियां बांटो। तुम्हारे परिवार को खुशियां देने का कार्य मेरा है। मेरे प्रिय, तुम्हारा इस जगत में कल्याण होगा। उत्थान के लिए अपने आप को तैयार रखो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी अब सच्ची प्रगति होगी।